आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के और कोण ए पी यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम चित्र अनुसार देखिए अध्ययन कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और कंडीशन कह दी है कोण ए पी क्यू क्या दिया आपका 50 अंश दिए है। तो हम देखते हैं कि ये आपका ए बी और सी डी कैसे कोण है, समांतर कोण है और आपकी ये पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो इससे जो बने कोण होंगे वो एकांतर कोण होंगे। देखिए हम ले रहे हैं आपका हल सॉल्यूशन। तो ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, तो अब यहाँ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 50 अंश। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए आगे, अब यहाँ x प्लस वाई बराबर 127 अंश लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय आप जानते हैं कि बाह्य कोण प्रमेय क्या होती है कि जो आपका बाह्य कोण होता है वो सम्मुख अंतः दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें सम्मुख अंतः दो कोण कौन है? x प्लस वाई, और बाह्य कोण कौन सा? 120 है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 127 अंश। तो यहाँ x का मान कितना दिए है? 50 दिए हैं। तो 50 प्लस वाई बराबर 127 अंश, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 127 माइनस 50, तो y बराबर हम लिख सकते हैं 77 अंश। तो इससे देखिए x का मान निकल आया, y का मान निकल आया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है छठवां इसका कि आकृति में पी क्यू और आर एस क्या है? दो दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखिए ये आपका दर्पण दिए हैं, इसमें दो दर्पण हैं, एक पी क्यू और आर एस। तो इसमें ए बी आपकी परावर्तित माने आपातित किरण है तथा बी सी आपकी परावर्तित किरण है। तो हम देखिए परावर्तन के नियम जानते हैं कि आपातित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं, और इसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए इसमें अभिलंब हम खींचे ले रहे हैं बी एम, बिंदु बी पर बी एम अभिलंब खींचे ले रहे हैं और बिंदु सी पर सी एन। तो देखिए सॉल्यूशन इसका ले रहे हैं, बिंदु बी तथा सी पर हमने दो लंब खींच दिए, लंब खींचा तो ए बी आपातित किरण तथा बी सी आपकी परावर्तित किरण है। तो ए बी आपकी आपातित किरण है तथा बी सी परावर्तित किरण है। तो हम परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने आपतन कोण आपका कितना माना है? कोण 1 माना है, और परावर्तन कोण क्या माना है? 2 माना है। तो आपका कोण 1 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। इसे हम पहला समीकरण माने ले रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे को हम जब लेंगे तो यहाँ कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी सी आपकी आपातित किरण है तथा सी डी आपकी परावर्तित किरण है। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण अर्थात कोण 3 कोण 4 आपके बराबर हो गए। और यदि चित्रानुसार हम चित्र का अवलोकन करें तो चूंकि बी एम और सी एन आपके दोनों लंब हैं, अर्थात ये दोनों क्या होंगे? आपकी समांतर होंगी, और बी सी यहाँ एक तिर्यक रेखा हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे, क्योंकि ये एकांतर कोण बना रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 का अवलोकन करें तो हम लिख क्या सकते हैं कि कोण 1 कोण 4 के बराबर है। अब हमें आपका समीकरण 3 मिल गया, समीकरण 4 मिल गया। अब यदि हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें तो देखिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए यहाँ ध्यान दें चित्र अनुसार कि कोण 1 और कोण 2 है क्या आपका? ये आपका हो जाएगा कोण ए बी सी, और कोण 3 प्लस 4 क्या है? बी सी डी। तो ये दोनों आपके हम बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। परंतु ये कोण कैसे हैं? चित्र अनुसार देखते हैं तो ये आपके एकांतर कोण है, माने कोण ए बी सी और कोण डी सी बी एकांतर कोण। जब ये एकांतर कोण है तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। परंतु ये एकांतर कोण है तो ए बी आपका किसके पैरेलल होगा? सी डी के। यही हमें सिद्ध करना था।